हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात किया था स्पेशली अबाउट क्वांटिटीज इन मैथमेटिक्स की बात किया था, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट की बात किया था, वेरिएबल कांस्टेंट से एक्सप्रेशन की बात किया था। आफ्टर डेट हम लोगों ने बात किया था कि ये जो पॉलिनॉमियल्स है ये कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स की हम लोगों ने बात कर लिया था, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन है तो हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। तो उसके लिए हमारे पास जो एक थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मैं बता दूं आपको कि कोई भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है तो उस ब्रांच का एक बेसिक थ्योरम होता है, फर्स्ट थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम होता है, जिसको हम लोग उसी ब्रांच के नाम से जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है क्या, मैं बता दूं आपको कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको ये बताएगा कि अगर कोई भी एक पॉलिनॉमियल गिवन है, कोई भी एक पॉलिनॉमियल गिवन है, तो हाउ मेनी जीरोज जो है आर पॉसिबल, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। उस जीरोज के कितने जो है जीरोज आपके पॉसिबल होंगे, ये हमको कहाँ से लर्न करने को मिलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके आगे। चलिए, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए कितना सिंपल स्टेटमेंट है। इसके पहले जैसे मैं आपको जब रियल नंबर पढ़ा रहा था तो उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आपको अरिथमेटिक बताया था, उस तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इसका स्टेटमेंट देखिए कहते क्या हैं। कहते हैं अ पॉलिनॉमियल, अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x, अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनॉमियल है, हैज n जीरोज। देखिए आपने क्या लिखा, कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपने लिखा कि अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n हैज n जीरोज। कहने का मतलब ये हुआ अगर कोई भी अगर पॉलिनॉमियल अगर n डिग्री का है तो उसके आपके n जीरोज होंगे। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री 1 है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरो होगा। अगर कोई भी पॉलिनॉमियल का डिग्री 5 है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉलिनॉमियल अगर आपको मैं दे दूं तो उसका नंबर ऑफ जीरोज तो तुरंत बता दोगे आप। क्यों? क्योंकि हमको कहाँ से सीखने को मिला, फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा से, कि अगर आपका n डिग्री का अगर पॉलिनॉमियल है n डिग्री का तो उसके n जीरोज होंगे। अभी देखिए आगे चलकर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन की जो है रूट्स होते हैं, तो अगर n डिग्री का कोई इक्वेशन है तो उसके n रूट्स होंगे। तो अभी हम लोग इक्वेशन की जब बात करेंगे, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग रूट्स और जीरोज को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि जीरोज और रूट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। और लेकिन बट दोनों का फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा सेम है। वहाँ पे अगर आप पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हो तो n जीरोज हो जाएगा, और अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो n रूट्स हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ये बात याद रखना है, इसी में जो है आपका अगर जो है इन फैक्ट अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x दैट इज इक्वल टू c, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ये जो आपका हैज नो जीरोज, हैज नो जीरो। तो देखिए ये आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है जिसकी आप डिग्री जानते हो। इसकी डिग्री अगर हम लोग बात करें
इस कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है? अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो कहते हैं इसकी डिग्री 0 होती है। भाई कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है तो इसकी डिग्री 0 है, तो जब डिग्री 0 है तो इसके कितने आपके जीरोज हो गए? अभी आपने कहा 1 डिग्री का होगा तो जीरोज 1 होगा, 2 डिग्री का होगा तो 2 जीरोज होंगे, 3 डिग्री का होगा तो 3 जीरोज होंगे। कहाँ से हमने लर्न किया? इस फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा से। तो जब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ले लेंगे तो उसकी डिग्री क्या है? 0 है, तो इसलिए हैज नो जीरोज। इसका मतलब हुआ कि पॉलिनॉमियल्स के फील्ड में बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, उसमें एक ऐसा भी पॉलिनॉमियल आपको मिलेगा जिसके जीरोज होते ही नहीं। वो कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, हमने बताया था जीरोज का जब डिफिनीशन दिया था प्रीवियस वीडियो में। अब आप कहेंगे सर डिफिनीशन दिया था, इसीलिए मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ कि आपको जो भी मैंने वीडियो किसी भी टॉपिक पे किसी भी चैप्टर के अबाउट हमने बनाया है उसको आप पहले ध्यान से देख करके तब आप इस वीडियो को आप देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है आपको आएगा। तो आप प्लीज़ पहले आपके जो पॉलिनॉमियल्स पे जो 2 वीडियोज ऑलरेडी आप बन चुके हैं उसको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद आप आइए अब 3rd वीडियो पे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप देखोगे मैंने वहाँ बताया था कोई भी पॉलिनॉमियल अगर p ऑफ x ले लें तो ये इसका अगर कोई भी अल्फ़ा अगर एक जीरोज है, ये मैंने आपका जो है ऑलरेडी जो है वीडियो नंबर 3 में बात किया, अगर अल्फ़ा इसका जीरोज है तो इस यक्स के जगह पर अगर मैं अल्फ़ा पुट कर दूँ तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तब हम जा कहेंगे कि अल्फ़ा क्या है? इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है। समझ पा रहे हो? अब वही चीज़ बताइए, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है क्या भरें? जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x दिया होता तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर हम 0 भरेंगे, यहाँ पे 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 भरने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब 0 इस पॉलिनॉमियल का एक 0 है। या जैसे अगर आपने ले लिया कोई पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 ले लिया, तो यहाँ पर देखोगे x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ 1 भर दें तो क्या मिलेगा? देखो x इक्वल टू 1 लेंगे तो p ऑफ 1 दैट इक्वल टू 1 माइनस 1, और ये हो गया यहाँ पे p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब 1 भरने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू जो 1 है 1 इसका एक जीरोज है। लेकिन यहाँ बताइए इसमें x जो है क्या भरें कि ये आपका जो है 0 आ जाए? कोई भी नंबर नहीं आपका मिलेगा। अब चाहे 1 2 कोई भी, फॉर और रियल वैल्यू ऑफ x दिस इज जो है नेवर बिकम्स 0। तो यहाँ पर देखेंगे हियर फॉर all values of x, p of x never becomes 0, never becomes 0. This is implies that p of x has no 0. जब आपका ये 0 हुआ ही नहीं तो इसका मतलब p ऑफ x का कोई भी जीरोज नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि पॉलिनॉमियल में कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है पॉलिनॉमियल्स हैज नो जीरोज, तो कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में अगर आप एग्जांपल में समझना चाहें, एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बात करें तो देखो क्या है आपका, जैसे मैं ले लूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2 ले लें, या आपका जो है p ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 ले लें, 1/2 ले लें। और उसके बाद ये ना करिएगा, मैं बता दूं आपको और भी ले सकते हो। जैसे आपने p ऑफ x इज इक्वल टू आपने 10 ले लिया, या p ऑफ x इज इक्वल टू √3 ले लिया, तो ये एक्सेट्रा ये सब देखोगे यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। बट यहाँ पे याद रखिएगा, बट p ऑफ x जो है इक्वल टू 0 मत लीजिएगा। क्यों? p ऑफ x इक्वल टू अगर 0 ले लेंगे तो ये क्या है? 0 इज अ व्हाट? 0 पॉलिनॉमियल। ये 0 पॉलिनॉमियल है, न कि ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अब मैं बताया था आपका कि जो f ऑफ x इक्वल टू 0 आपका क्या है? एक 0 पॉलिनॉमियल। और ये ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती।
और जब डिग्री नहीं डिफाइंड होगी, अब थोड़ा सोचिए कि इस पॉलिनॉमियल का अगर डिग्री नहीं डिफाइंड होगा तो यहाँ लिखा क्या है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, मतलब डिग्री जब पता होगा तब देन हम कह सकते हैं कि उसके कितने जीरोज होंगे, n जीरोज होंगे। लेकिन जब इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती तो हम इसके जीरोज की बात ही नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में ये सब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैं, इन सभी का जो जीरोज होगा क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, इट मीन्स हैज नो जीरोज हो जाएंगे। इसमें देखो कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की एक कहानी और भी बता दें आपको कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ बनता है, ग्राफ की हम बात करें ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू, चलो 2 ले लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है ये आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अब थोड़ा एक बात यहाँ समझो बेटा, यहाँ पर देखो जो p ऑफ x जो हम पॉलिनॉमियल को डिनोट करते हैं, ये एक्चुअली में थोड़ा सा हमेशा के लिए याद रखिएगा, मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, जो ये p ऑफ x है ये एक्चुअली में होता क्या है, ये y होता है, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे h, यहाँ पे समझिएगा कि जो p ऑफ x है ये हमारा y होता है, हम इसको हमेशा y लेते हैं। तो जब ये y इसको लेंगे हमेशा, याद रखिएगा कोई भी पॉलिनॉमियल दिया हो, अगर पॉलिनॉमियल का अगर आप ग्राफ स्केच करना हो, अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो जहाँ p ऑफ x लिखा होगा, q ऑफ x लिखा होगा, r ऑफ x लिखा होगा, उसको क्या मान लेंगे, y, तो y इक्वल टू 2 हो गया। तो आपको थोड़ा सा अगर एक आइडिया आपको पता होगा कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, तो ये हमारा पता है आपको x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पे नीचे जानते हो उसी का अपोजिट y डैश होता है, यहाँ पे x डैश होता है, ये आपका ओरिजिन है। और अगर हम, और इसमें आपका अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताएंगे ये बना कैसे, ये x एक्सिस y एक्सिस बना कैसे, किसने बनाया। अभी आपको बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, बता दें आपको। एक्चुअली देखिए मैथमेटिक्स में जो है चीज़ें जो बेसिकली हैं, इट मीन्स आई कहाँ से, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, ये सब आपको अगर सीखना है, वाकई सीखना है, लाइफ टाइम के लिए सीखना है, तो आप सब ये सब वीडियो को आपको ध्यान से देखिए। वो टेम्परेरी वाला क्लास नहीं है ये कि आपने जो है यहाँ वहाँ से मोटा मोटा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया और आगे बढ़ गए तो आपको बड़ा अच्छा लगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बेसिकली सीखना है। अभी हम बताएंगे आपको ये बना कैसे। तो यहाँ पे जानते हो कि आप यहाँ पे प्लस प्लस होता है ना, और यहाँ पे आप जानते हो माइनस प्लस होता है, क्यों होता है सब बताएंगे अभी आपको। ये माइनस माइनस जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे आप, और यहाँ पे आपका हो गया प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब देखो कि हम जब कोई भी पॉइंट लेते हैं y इक्वल टू 2, तो आप जानते हो कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है ये जो लिखते हैं इसमें क्या होता है, x और y, और x का मतलब जानते ही हो, x का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, और y का मतलब यहाँ पे क्या है, y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो y कोऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू। तो यहाँ बताओ y की वैल्यू दे रखा है कि x की वैल्यू दे रखा है, तो कहोगे सर y की वैल्यू दे रखा है, y इक्वल टू 2, x तो है ही नहीं यहाँ। तो करेंगे क्या कि जब हम लोग को x कोऑर्डिनेट चलना होता है तो ओरिजिन से, इस ओरिजिन से हम लोग क्या चलेंगे, अगर पॉजिटिव है x कोऑर्डिनेट, अगर पॉजिटिव है तो हम कहाँ चलेंगे, राइट में चलेंगे। इधर चलेंगे तो x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और इधर चलेंगे ओरिजिन से तो x की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और नीचे अगर चलेंगे तो y की जो है आपकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और ऊपर जाएंगे तो y की आप क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 है, इट मीन्स y की पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 है। तो 2 कहाँ पहुँचेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 1 और यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो ये हमारा 2 है, यही y इक्वल टू 2 है। और यहाँ से जो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यही लाइन आपकी क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, यही लाइन आपकी y इक्वल टू 2 है। तो देखोगे कि जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है, उस कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है,
हमेशा देखोगे एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए मैं बता दूं, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जो है ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखिए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, नन ऑफ दीज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है? नहीं, है ना। क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है? वाई एक्सिस के पैरेलल होता है? नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो याद रखिए, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ले लेंगे उसका ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज जो होगा पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस। ये बात आपको समझिएगा। अभी हम ग्राफ की बात अभी और करेंगे। तो चलिए, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बात हो गई। हमने कहा कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ही एक ऐसा पॉलिनॉमियल होता है जिसके जीरो जो है नहीं होते। आपने ये बात कर लिया। अब देखिए, मैंने बात किया था कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल n डिग्री का है तो n जीरोज होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, पहला जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब बताइए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है? तो कहोगे 1। भाई जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का देखते हैं हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है। इसका मतलब जब डिग्री 1 होता है क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलिनॉमियल। ये लीनियर पॉलिनॉमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? डिग्री इसका क्या है? हियर जो है डिग्री ऑफ p ऑफ x दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो या जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। अगर 1 डिग्री का है तो 1 जीरो हो जाएगा। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लिख लूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। देखोगे, कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो बताओ इसकी डिग्री क्या है? डिग्री 2 है। देखिए यहाँ पे इसका देखा जाए, सिंस डिग्री क्या है इसकी, तो कहोगे सर इसकी डिग्री 2 है। और जब डिग्री 2 है तो दिस इज इम्प्लाइज दैट, बताओ नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज दैट इक्वल टू 2 हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे, अभी मैं आप थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि देखोगे इसमें जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, तो देखोगे अगर मान लो मैं ऐसे ग्राफ बनता है, अभी समझाएंगे, इसको पूरा सिखाएंगे कैसे ग्राफ बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका ग्राफ समझ गए तो समझ लीजिए कि आप 10th ही नहीं, 10th 11th 12th और आगे हायर क्लासेस में, कहने की तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, मैं बोल देता हूँ कि जैसे आप IIT मेन एडवांस में बता रहे हैं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक से, तो आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको पूरा डिटेल एक वीडियो बनाएंगे जो क्वाड्रेटिक पर ही होगा, पूरा इस पर डिटेल होगा पूरा। आप उसको जब एक बार लर्न कर लोगे तो फिर आपको कभी क्वाड्रेटिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है, ऐसे भी बनता है इसका ग्राफ देखोगे आपका ऐसे भी बनेगा, और इसका देखोगे ग्राफ ऐसे भी बनेगा, ऐसे, और इसका ग्राफ देखोगे ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, और इसका ग्राफ देखोगे आप ऐसे भी बनेगा, और इसका ग्राफ देखोगे ऐसे भी बनेगा। मतलब देखोगे बहुत सारे सिचुएशंस हैं ग्राफ बनने की। तो देखोगे अगर ग्राफ ऐसे बना होता है, ऐसे इस तरह से बना होता है, तो आपकी बुक में जानते हो, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ग्राफ ऐसे बना होगा तो पूछा होगा कितने इसके जीरोज हैं, तो आपके NCERT के बुक में लिखा है इसके क्या होंगे? 9 जीरोज, कोई भी जीरोज नहीं होंगे। जबकि मैंने बताया कि ये किसका ग्राफ है सब, तो आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 2 होती है।
और जब डिग्री 2 है तो फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा क्या कहता है कि कोई भी पॉलिनॉमियल अगर n डिग्री का है तो उसके n जीरोज होंगे। तो जब 2 डिग्री का है तो 2 जीरोज होंगे। तो कहोगे सर जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ही ग्राफ है तो इस ग्राफ के 2 जीरोज होने चाहिए, लेकिन बुक में दिया है 9 जीरोज। तो वहाँ पे देखिए छोटी सी जो बात वहाँ पे वो नहीं समझा पाए, वो ये बता दें आपको, क्योंकि वो जो बुक में लिखा हुआ है वो रियल जीरोज की बात लिखा हुआ है, उसमें रियल जीरोज की बात की गई है। तो उसको उनको लिखना चाहिए था कि जो है इस पॉलिनॉमियल का ऐसे ग्राफ बना हुआ है तो इट हैज़ नो रियल जीरोज। रियल जीरोज, चूँकि देखिए जब जीरोज की बात करेंगे अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है। एक बार सुन लोगे फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जीरोज होते हैं वो रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो कब रियल जीरोज मिलता है, कब कॉम्प्लेक्स जीरोज मिलता है, अभी ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। और नेक्स्ट वाला लेक्चर आप मिस न करिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अब बता दें आपको, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यूसली अगर आप देखना चाहते हो, उसमें अगर आप समझना चाहते हो वाकई मैथमेटिक्स जो है, तो आप एक बार उसको जो है लाइक जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं तो आपके पास वो पहुंच जाए। तो देखोगे यहाँ पे इसके जो है जीरोज कितने होंगे, क्वाड्रेटिक का ही है तो 2 होंगे, लेकिन रियल कब होंगे, रियल कब जीरोज मिलेंगे, जब एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करता है तभी रियल जीरोज की डिफिनीशन की बात करेंगे। अंडर विच कंडीशन जो है रियल जीरोज जो है यू कैन ऑब्टेन, आप कर सकते हो। तो उसमें हम बताएंगे एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट से। तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा तो रियल जीरोज नहीं मिलेंगे, लेकिन जीरोज मिलेंगे। कितने रियल जीरोज मिलेंगे, 2। और आपने कहा रियल नहीं मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे, वो आपके कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। लेकिन आपकी बुक में दिया है इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, उसका लिखा हुआ है कि इट हैज़ नो जीरोज। मैं बता दूं ये गलत है, रॉन्ग है। हाँ, ये लिखा होता इट हैज़ नो रियल जीरोज तो ये बात सही थी, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ है, रॉन्ग है। आप जैसे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ उस तरह से आप लिखिएगा। तो चलिए, ये डिग्री आपका 2 है, तो इसका आपका जो है नंबर ऑफ जीरोज आपके क्या हो गए, 2 हो गए। आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्ड में ले लिया। जैसे सपोज कीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 6 एक्स पावर 4 प्लस 4 या 3 कर लीजिए प्लस 4 कर लीजिए। तो अब देखो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री 5 है। और जब डिग्री 5 है तो जल्दी से बता दीजिए तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, 5 हो जाएंगे। जितने डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा उतने ही इसके जीरोज होंगे, उतने ही इसके जीरोज होंगे। तो जैसे भी देखोगे इसी का मान लो ग्राफ है, हम एक इमेजिन करें कि मान लो इसका ग्राफ ऐसे बना हो, मान लीजिए ऐसे इसका ग्राफ बना हो इस तरह से। तो आप जानते हो आपके बुक में इसी का, देखो इसी का ग्राफ अगर ऐसे बना होगा तो आपकी बुक में लिखा क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू 1 लिखा है। अब देखिए 5 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, अब बुक में नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखा है, 1। अब बता सकते हो क्यों 1 लिखा है, तो कहोगे सर हम समझ गए। सिर्फ देखो कितने पॉइंट, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, तो एक आपका रियल, एक जीरो लिखा हुआ है। तो ये जो 1 जो जीरोज लिखा हुआ है, जानते हो क्या, रियल जीरोज। अगर यही मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ जो है जीरोज न लिख करके मैं लिखूँ नंबर ऑफ रियल जीरोज, नंबर ऑफ रियल जीरोज की अगर हम बात करें तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 5। नंबर ऑफ जीरोज 5 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ जो रियल जीरोज होगा वो 1 हो जाए, क्योंकि जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही आपके होंगे रियल। तो ये लिखना चाहिए उनको। अब ऐसे आ जाओ, एग्जाम्पल और लेते हैं 4th नंबर में। जैसे हमने ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये फिर ले लेते हैं x प्लस 3x एक्स पावर 3 या x पावर 7। अब जैसे मैं पूछूं इसके कितने आपके जीरोज होंगे, तो देखो मैंने कहा था पहले इसको आप क्या करिए, ब्रैकेट को हटाइए। तो ब्रैकेट को जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x टू द पावर 9। तो बताइए इसका डिग्री क्या है, तो कहोगे सर इसका डिग्री 9 है।
और जब डिग्री 9 है तो बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, तो आप कहोगे सर इसके नंबर ऑफ जीरोज 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब देखो इसी का ग्राफ अगर मैं ऐसे बना दूं, सपोज करो कि इसी का ग्राफ ऐसे है, सपोज कि इसी ग्राफ हमने ऐसे बनाया, तो अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, तो कहोगे सर 9 होंगे, फंडामेंटल थ्योरम अलजेब्रा सिखाता है। लेकिन मैं कहूँ कि नंबर ऑफ रियल जीरोज कितने होंगे, रियल जीरोज, तो आप कहोगे सर 3, इसके नंबर ऑफ जो रियल जीरोज होंगे वो 3 होंगे। तो मैं बताऊं आपको, फिर से सुन लीजिए एक बार, वहाँ लिखा क्या है आपके बुक में लिखा है, अगर इस तरह का ग्राफ बना है तो लिखा क्या है, लिखा है कि इसके जो है 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज, 3 रियल जीरोज नहीं, 3 जीरोज, जो कि रॉन्ग है बेटा, होना क्या चाहिए 3 रियल जीरोज हैं। वैसे इसके टोटल जीरोज कितने होंगे आपके 9 होंगे, टोटल इसके जीरोज 9 होंगे, लेकिन 9 में कितने रियल होंगे, वो रियल आपके 3 होंगे। तो आई होप जो है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी कल का जो लेक्चर होगा, जो मतलब लेक्चर 4 होने वाला है आपका पॉलिनॉमियल्स पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ इसको आप मिस न करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।